रहा हूँ। मेरी सैंपलिंग 26 अगस्त को हुई थी, 28 को रिजल्ट आया और पॉजिटिव आने पर 28 को रात लगभग 10 बजे मुझको इस शहडोल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आज 2-3-4 दिन से मुझको फ़ोन करके बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ कि अपने से जान जाऊँ कि ठीक हो गया मैं घर जा सकता हूँ। फिर भी आज मुझको बोल दिया गया कि आप चले आइए, अपना कागज़ लीजिए और घर जाइए। जब मैं जाने लगा कि कागज़ ले लूँ तब घर जाऊँ तो कहते हैं कि नहीं, बैग वैग पूरा लेके आइए। जबकि और लोग जो जा रहे थे तो देखा कि कुछ लोग कागज़ लिए थे, फिर अपना बैग लिए फिर गए। तो हमको तो बोले कि नहीं, 2 लोग लड़के लोग खड़े हो गए, बोले नहीं बैग लेके ही आओ, नहीं ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं बैग लेके गया। उसमें मुझको एक लेटर दिखाया गया कि इसमें साइन कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कोविड-19 पॉजिटिव मरीज का होम आइसोलेशन हेतु घोषणा पत्र, माने मरीज घोषणा करे, वो भी जबरदस्ती की घोषणा करे। लिखा क्या है इसमें? लिखा है मेरे निवास पर पृथक से एक कमरा, लेटरिन, बाथरूम उपलब्ध है, जिसका उपयोग थोड़ा इसमें लगता है छूट गया है, अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य नहीं करेगा। मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग तथा श्वास से संबंधित पूर्व से कोई बीमारी नहीं। अरे मेरी जांच नहीं हुई तो मैं क्या जानूं कि पूर्व से कोई बीमारी है कि नहीं है। यहाँ ये लोग जांच किए कि नहीं किए। आज हमारी ईसीजी किए थे और तुरंत हमको बोले कि जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज हमारा ईसीजी आज हुआ है इतने दिन के बाद, और पता नहीं ईसीजी की क्या रिपोर्ट है। अब बोल दिए कि देखिए ले जाइए, आप चले जाइए, निकल जाइए, दस्तखत इसमें बना के जाइए, नहीं जाइए। तो दस्तखत तो हम इस पर नहीं बनाए कि भाई हमारे पास अलग से कोई सेपरेट लेटरिन बाथरूम नहीं है, और अलग से रहने का मतलब होता है कि मैं दूसरों के लिए खतरा हूँ। क्योंकि अभी हमको कोई इस टाइप की रिपोर्ट नहीं मिली कि हम निगेटिव हैं कि नहीं हैं, हमको पॉजिटिव पर ले आया गया था। ठीक है, जो भी इनकी गाइडलाइन होगी, बार बार कहते हैं कि गाइडलाइन के आधार पर आपको ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। गाइडलाइन के आधार पर उसमें ज़बरदस्ती हमसे लिखवा रहे हैं कि नहीं हमारे पास बड़ा सा घर है। अरे एक तो कमरा है, उसमें एक बरामदा है, 5-6 लोग हम लोग रहते हैं, कैसे आइसोलेट रहेंगे? एक तो लेटरिन बाथरूम है, ज़बरदस्ती हम लिख दें। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर आप इस पर इनका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अरे उल्लंघन तो अभी से हो गया, हम जानते हैं कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, तो उल्लंघन तो अभी हो गया, तो आप विधि सम्मत कार्रवाई कर दीजिए, घर का भेज रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास स्वयं का थर्मामीटर है। पता नहीं ये लोग कैसे जान गए, लेकिन ये जानेंगे क्या? ये तो हमसे लिखवा रहे हैं, हम जानते हैं, माने हम जानते हैं कि नहीं है, फिर भी हम लिखें कि हमारे पास थर्मामीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है। इनके पास तो अभी हम देखे, अभी 2-3-4 दिन से तो नहीं लिए, कुछ दिन उधर शुरू में ले रहे थे। पल्स ऑक्सीमीटर बताया कि ये पल्स ऑक्सीमीटर है, पहली बार तो देखे लगता है, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, जानना चाहिए, नहीं जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर उपकरण हमारे पास उपलब्ध है, इनको सबको हम प्रतिदिन सुबह शाम अगर हो तो हम ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास है तो नहीं। बीपी नापेंगे, पूरा एक कागज़ दिए हैं कि रोज़ सुबह शाम इसको भर करके भेजिए, अब हमारे पास नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो उल्लंघन तो निश्चित रूप से है। हम अभी से जानते हैं कि हमारे खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है, तो विधि सम्मत कार्रवाई अभी से कर दें, जो भी करना हो।
इस पर वहाँ जब हम पूछे कि भाई कोई आपके जो हेड हों उनको बताइए, हम उनसे बात करें, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो वहाँ सब लोग, नर्स लोग, डॉक्टर लोग जो भी रहे, बोलने लगे कि हम नहीं जानते यहाँ कौन हेड है। अरे जब यहाँ कोई हेड नहीं है तो बंद करवाओ ताला, इसमें चले जाओ। अरे हमको तो इस बात पर एक कहानी याद आती है। एक बड़े बुजुर्ग थे, वो गए वहाँ जेल अपने लड़के से मिलने। तो लड़का पिताजी के ऊपर नाराज था, बोलता है कि मैं नहीं मिलूंगा। तो गार्ड आके बताया पुलिस कि वो तो मिलना नहीं चाहता है, आपका बेटा है आपसे। तो वो चले गए, बोले कि ठीक है हमको जेलर से मिलवा दो। तो जेलर से मिले, जेलर से मिल के बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि ये जेल आप बंद कर दीजिए, ताला लगाइए और चले जाइए आप अपने घर गांव। जब ये जेल के अंदर के कैदी आपके बस में नहीं है, वो कहता है कि हम नहीं मिलेंगे। ये कौन सी बात है? यहाँ कोई मालिक मुखिया नहीं है, इनका कोई हेड नहीं है। मैं एक तो मास्क पहन के आया था, ये कितना जर्जर हो गया। इनसे कितने दिन से बोला कि एक तो मास्क तो हमको उपलब्ध करा दीजिए, नहीं। घर में हमारे होम आइसोलेशन का वो लेटर चिपका दिए हैं। अगर हम वहाँ से बच्चों को बुलाएं, किसी को कुछ कहें तो इनडिसिप्लिन कहलाता है। हम तो बोल दिए हैं कि नहीं, इनडिसिप्लिन नहीं करना, अनुशासन पर रहना, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ से खूब छोड़ा जा रहा है। निकलो निकलो, जाओ अपने गांव में कोरोना फैलाओ। कितने कितने लोग मैं यहाँ देखा हूँ। अभी मैं 28 तारीख से आकर के आज की तारीख तक अभी यहीं पर हूँ। कितने कितने लोग को छोड़ दिया गया, यही लिखवा करके लेटर कि मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे खिलाफ भी सम्मत कार्रवाई की जाए। अब वो पूरी बात पता नहीं, उनके घर में लेटरिन है तो हम तो उनको देख करके ऐसे उनसे पूछे नहीं, देख करके बस समझ सकते रहे कि इनके यहाँ तो व्यवस्था नहीं होगी, चले जा रहे हैं। अरे हो गया, गांव के हैं, चले जा रहे हैं, अपना गांव में बीत जाएगा। अरे बीत तो जाएगा, गांव में आपको कोरोना हुआ कहाँ से? इसी तरह से हुआ है, कोई न कोई आकर के ऐसे फैला दिया, चुपचाप नहीं बताया। अब ये सोचते हैं कि मैं भी इसी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य करूं। तो मुझको तो नहीं लगता है कि मैं इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य कर सकता हूं। इसलिए मैं इनका सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करता। ये लोग कहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट का ये इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अरे इंडिया गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री जानती है कि कितने लोगों के पास किस प्रकार के घर हैं, किस प्रकार के उनके पास लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है। कैसे कोई ऐसे लिखेगा कि हमारे खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए? जांच यहाँ नहीं होना है, बस लिख देना है। आज सवेरे हमारे पास फोन आया कि आपकी तबीयत एकदम ठीक है, आपकी ईसीजी बहुत सही बता रही है, जबकि ईसीजी हमारी आज तक अभी हुई नहीं थी, अब हुई है जा करके। उसके बाद जब मैं बोला कि नहीं हमारी ईसीजी तो हुई नहीं सर जी, कहाँ से ईसीजी की रिपोर्ट आप पढ़ लिए? बोले क्यों आपकी ईसीजी नहीं हुई, आप कितने साल के हैं? अरे हमारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है पूरा, इनके पास नाम लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है, तब भी हमसे पूछते हैं कि आप कितने साल के? ठीक है, हम बता दिए कि हम 55 साल के हैं। बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि नहीं सबकी नहीं होती, 30-35 साल तक के लोगों की नहीं होती। ये सोचते रहे होंगे कि नहीं मैं 30-35 साल का ही रहूंगा हमेशा। अभी मैं 55 साल का हूं। जब मैं उनसे पूछा कि बिना ईसीजी लिए ही आप रिपोर्ट कैसे जान जाते हैं, तब बोले कि ईसीजी नहीं हुई है। बोले नहीं हुई है। फिर एक दूसरे बड़े बोले कि बड़े डॉक्टर से बात करिए, वही नंबर दिए कि कौन डॉक्टर का, हम बात किए, तब फिर ईसीजी हुई। अब ईसीजी की क्या रिपोर्ट है हमको नहीं मालूम,
ठीक है, वो जानते होंगे, हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन लिखूं मैं ही कि हाँ मैं सही हूँ। अरे ईसीजी की रिपोर्ट आप पढ़िए, देखिए, आप लिखिए कि हाँ अब ये सही है, अब आप इनको जाने दिया जाए। नहीं, मैं लिखूं कि मैं अब सही हूँ, मेडिकल कॉलेज में आकर के मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, मैं सब कुछ जानने लगा हूँ। अब डॉक्टर को मैं बताऊं कि मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर नहीं जानता यहाँ का कि मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये सब चीज इसलिए कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल कोरोना इतनी जल्दी भागने वाला नहीं है, कहीं आप भी इसी के उसमें फंसेंगे। तो इसी मेडिकल कॉलेज शहडोल में आकर के आपको भी इन परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमेशा मास्क लगाइए, बच के रहिए कि कोरोना आपको टच न करे। नहीं तो यहाँ डॉक्टर आपको डॉक्टर बना देंगे। क्या बढ़िया लिखवाते हैं हमसे कि झूठ झूठ का लिखो। अरे हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए बच्चों को कि सत्य की बात करो, आज ये हम इनसे झूठ लिखवाते हैं। वाह, अरे क्या दुनिया है, क्या मेडिकल कॉलेज शहडोल है, इसका कोई सानी नहीं है। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा बच के रहिए कि कोरोना आपको टच न करे, नहीं तो मेडिकल कॉलेज शहडोल के डॉक्टर आपको पक्का डॉक्टर बना देंगे। कुछ अगर हो सके तो इस मामले में आप हमको बताएं कि हम डॉक्टर कैसे बन जाए।